हाय बच्चों, मैं फिर आया हूँ आपके सामने नए सवालों में नई क्लास के साथ। और बच्चों, नई क्लास की शुरुआत आज हम कहाँ से करने वाले हैं? सवाल नंबर हमारा 11वां। और क्या चल रहा है हमारा? विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 की। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि पिछली क्लास में हमारे कहाँ तक सवाल कंप्लीट हो गए थे? सवाल नंबर 10 तक। तो बच्चों फटाफट जरा सवाल देखते हैं। 11वां, एक बार फिर कहेंगे, विविध प्रश्नावली चैप्टर 7 की। देखो बच्चों क्या दे रखा है हमें? समाकलन करना है 1/cos x प्लस ए इंटू कॉस एक्स प्लस वी। आप देखोगे दोनों वैल्यू में कॉस की नीचे दे रखी है, ऊपर कोई नंबर नहीं है, साइन सेक कुछ भी नहीं है। क्लियर? अब बच्चों इस प्रकार का सवाल मैं आपको करा चुका हूं। इससे आप कह सकते हो पिछली की पिछली एक्सरसाइजों में आया था इस प्रकार का सवाल। और इसकी शुरुआत कहां से करनी होती थी? यहां पर हम क्या करेंगे, किसी एक नंबर से साइन कॉस टेन, किसी से हम क्या कर देंगे, ऊपर नीचे गुणा, उसमें x को प्लस कर लेंगे, x को माइनस, और पूरा फॉर्मूला जैसे ही आप खोलोगे तुरंत इसका समाकलन वहीं पर हो जाएगा। देखो आप कैसे। तो जो सवाल दे रखा है बच्चों, हमने क्या किया इसमें, 1/साइन a माइनस बी, आप कह सकते हो साइन a माइनस बी से मैंने गुणा कर दी और उससे ही भाग। तो आप देखोगे यहां पर समाकलन में कितना आ जाएगा आपका, साइन a माइनस बी, और इसके नीचे जो है, अभी तो आप इसको वैसे ही आने दो, x प्लस ए और कॉस में x प्लस बी। ठीक, इतना हमारा हो गया। और dx आपका यहां पर है 1/साइन a माइनस बी। और आप जरा इस पॉइंट को नोट करना, साइन a माइनस बी जो नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है वो आपका देखा जाए तो अचर राशि है। तो ये अब आपकी बाहर ऐसी ही चलती जाएगी, 1/साइन a माइनस बी। अब अंदर भी आ रही है अचर राशि। तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया कुछ मुझे फॉर्मूला बनाना होगा। उसके लिए क्या किया, इसके अंदर मतलब a माइनस बी में प्लस एक्स कर दो और उतना ही माइनस। तो आप देखोगे फिलहाल कुछ ऐसा आ जाएगा, a माइनस बी तो है, ये हो गया आपका प्लस एक्स और माइनस का x। अब जरा नीचे वाले को आप वैसे जान दो, कॉस एक्स प्लस ए, और इनटू में कॉस आपका x प्लस का b। ठीक है, और dx आपका यहां पर आ गया। अब जरा यहां से देखो, 1/साइन a माइनस बी, समाकलन क्या करेंगे हम इसको, यहां पर इस पूरे को इस प्रकार लिखेंगे कि उसमें आपका x प्लस ए भी आ जाए और x प्लस बी भी आ जाए। देखो कैसे आएगा, इस वाले x को आप a के साथ ले लो, देखो यहां पर इस प्रकार से आ जाएगा। ये साइन में यहां आपको बनाना होगा बड़ा ब्रैकेट, x को a के साथ ले लिया और यहां लगा दो आप ब्रैकेट छोटा वाला। देखो x प्लस ए आ गया। अब माइनस बी, माइनस का x आ रहा है, दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है, क्या, माइनस का साइन, और यहां पर आपका आ गया x प्लस का b, ये हो गया आपका dx, और नीचे आपका जो है वो है कॉस x प्लस ए इंटू में कॉस x प्लस का b। ठीक, अब 1/साइन a माइनस बी कॉन्स्टेंट है या अचर राशि, वो आपकी बाहर चलती जाएगी। यहां पर देखो ये हमारा मेन था पॉइंट कि हमने साइन a माइनस बी से इंटू कर दी, ऊपर नीचे x जोड़ा x घटाया, और दोनों को इस प्रकार लिख दिया कि x प्लस ए और x प्लस बी आ जाए। अब आप यहां पर क्या नोट करोगे, x प्लस ए को मान लो a, इसको मान लो b, तो ये हो गया साइन a माइनस बी। तो किसका फॉर्मूला खुल जाएगा यहां पर, साइन a माइनस बी का। तो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, साइन a मतलब x प्लस ए, साइन a कॉस बी, b कितना है आपका x प्लस बी, माइनस है तो यहां माइनस आएगा, माइनस का कॉस a का मतलब x प्लस ए, और साइन b का मतलब x प्लस का b। ठीक है, आप इसको यहां बंद कर दो बड़े वाले ब्रैकेट में, dx आपको बताया हमने यहां लगा दिया है,
और इसके पूरे के नीचे क्या आएगा, जो हमारा दे रखा है cos x प्लस ए और cos में x प्लस का b। ठीक है, अब बाकी काम हम जितना हो सकता है यहां कर लेते हैं। तो आपको पता है हम यहां पर लगाते हैं एरो, इसके बाद आपको वहां पर देखना है। क्लियर, पूरा सवाल यहां पर आ गया। क्या करेंगे, अब कर दो उसको आप अलग अलग। जैसे इस पूरे के, मतलब जो आपको पेन से दिखा रहा हूं, इस पूरे के नीचे ये आएगा, इसे करते ही हैं, माइनस इस पूरे के नीचे ये आएगा। तो आप देखो तब सवाल में क्या चेंज आ जाएगा, 1/sin a माइनस बी, ये तो बाहर है। अब जरा आप इसको देखो, जब मैं इस पूरे को इसके नीचे लाऊंगा, ठीक, cos x प्लस बी, cos x प्लस बी दोनों आपस में कट जाएंगे, क्या आएगा sin अपॉन cos, और sin अपॉन cos क्या होता है आपका tan, तो ये आ जाएगा tan x प्लस का a माइनस का साइन ये वाला है। अब इस पूरे को इसके नीचे लेके आओ तो आप देखोगे cos में x प्लस ए कटेगा, देखो cos x प्लस ए, cos x प्लस ए, sin x प्लस बी बटे cos x प्लस बी, कितना आ जाएगा आपका tan x प्लस का b, और यहां आपको पता है ये होगा यहां पर बंद, और ये कितना हो गया dx, 1/sin a माइनस बी, आपको पता है आना है। अब इसका देखो आपको समाकलन करना होगा, tan x प्लस ए माइनस का tan x प्लस बी, और मैं इसका समाकलन आपको बता चुका हूं, डायरेक्ट इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है। तो मैं आपको यहां पर एक बार फिर लिखाना चाहूंगा, थोड़ा साइड में आपको याद भी आ जाएगा। समाकलन tan x dx किसके होता है बराबर log sec x के, ठीक है। समाकलन में tan x dx पूरी की वैल्यू होती है log sec x। तो क्या होगा, जैसा आपको पता है, तो सिंपल सी बात आपको यह है कि आप क्या करोगे, पहले x प्लस ए को t मान लो, तो tan t बराबर समाकलन में log sec t। ऐसे क्या करोगे, आपको पता है x प्लस बी, इसको आप थीटा मान लोगे, तो आपको आ जाएगा tan थीटा डी थीटा log sec थीटा। तो दोनों की वैल्यू जो आएगी पूरा वो कितनी आ जाएगी समाकलन में, यहां पर ब्रैकेट लगाओ log sec, अगर इसको मैंने x प्लस ए को t माना होगा तो log sec t, और t की जब वैल्यू रखेंगे आपको पता है तो ये हो जाएगा x प्लस ए और माइनस का, बच्चों मैं यहां पर इस वाले का आंसर नीचे लिख रहा हूं क्योंकि वहां पर आंसर हमारा आ नहीं पाएगा, ये हो जाएगा log sec x प्लस का b, ये देखो ये हो गया आपका x प्लस ए और ये हो गया आपका x प्लस बी। यहां पर आपने कर दिया इसको बंद, समाकलन हो चुका है तो c, सवाल आपका समाप्त। तो बस सवाल में कुछ नहीं था, यहां का मेन पॉइंट था कि साइन a माइनस बी से जैसे आप गुणा करोगे प्लस x माइनस एक्स करने के बाद जैसे फॉर्मूले को खोल के अलग अलग तुरंत आपका समाकलन का फॉर्मूला वहां पर बन जाएगा। तो बच्चों अब कहां बढ़ेंगे हम अपने अगले सवाल पर, देखो क्या है 12वां सवाल। 12वां सवाल आपके सामने, समाकलन करना है, x की घात 3 ऊपर है, नीचे आ रहा है रूट में 1 माइनस एक्स की घात 8। अब यहां पर आप हल्का सा पॉइंट नोट करो, x की घात 8 है, x की घात 8 को मैं लिख सकता हूं x की घात 4 पूरे का होल स्क्वायर। पहले आप इस पॉइंट को देखो, हमने क्या कर दिया, समाकलन तो यहां पर है ही, x की घात 3 ये भी दे रखा है, रूट में 1 माइनस जो मैंने आपको बताया अभी x की घात 8 है, इसको आप लिख दो x की घात 4 का होल स्क्वायर और dx। क्लियर, x की घात 8 को लिख दिया मैंने। अब आगे क्या, अब यहां पर अगर मैं x की घात 4, देखो अब जो ब्रैकेट के अंदर है बस उसको t या थीटा मान लूं, तो x की घात 4 का अवकलन कितना आता है, 4x की घात 3 आ गया, x की घात 3। 4 आपको पता है अचर राशि, वो आ जाएगी नीचे। तुम क्या करेंगे यहां पर देखो, पहले आप यहां पर साइड में लिख लो
माना कि x की घात 4 बराबर थीटा टी, आपको पता है कुछ भी मान सकते हो। अब माना है तो हम क्या करेंगे इसका अवकलन, तो अवकलन कितना आएगा x की घात 4 का 4, x की घात 3, यहाँ होना है dx, और थीटा का कितना होता है डी थीटा। हमें क्या चाहिए वो भी आपको पता है, x की घात 3 और dx, तो यहां से x की घात 3 dx कितना आ जाएगा आपका 1/4 और डी थीटा। पूरी वैल्यू आप यहां पर रख दो। देखो क्या होने वाला है फिर, समाकलन x की घात 3 और dx कितना है 1/4 डी थीटा, 1/4 अचर राशि है, बाहर लेके आओ उसको, तो ये आपका आ जाएगा 1/4 डी थीटा यहाँ पर है, और नीचे आपका आ जाएगा रूट में 1 माइनस का x की घात 4 को थीटा माना है, तो ये आपका आ जाएगा थीटा का स्क्वायर, पूरा आ गया। अब आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा एक फॉर्मूला बन गया है। और देखो फॉर्मूला वैसे मैंने आपको लिखा रखा है, पर तो भी एक बार और लिखाएंगे, समाकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx किसके बराबर होता है, ये साइन इनवर्स x के, मतलब पूरी वैल्यू साइन इनवर्स x के बराबर होती है इस पूरे के समाकलन की। अब यहां पर आप देखो 1/4, जहां पर x है वहां पर आपका क्या आ रहा है थीटा, तो पूरी वैल्यू यहां से क्या बन के आ जाएगी इसकी, ये आपका आ जाएगा 1/4 साइन इनवर्स थीटा। समाकलन बच्चों हो चुका है, तो आपको पता है यहां पर आप क्या लगा दोगे, प्लस का c 1/4 साइन इनवर्स थीटा की वैल्यू जो हमने मानी है वो आखिरी में हम यहां पर पुटअप करते हैं जैसा आपको पता है। तो हो गया 1/4 साइन इनवर्स थीटा कितना है आपका x की घात 4 प्लस c, यहां पर आना है। सवाल आपका 12वां यही समाप्त हो गया है। कहां बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखो अगला सवाल क्या दे रखा है आपको, सवाल नंबर 13वां, ठीक है। यहां पर आप इसको चाहो तो हल लिख लो, समाकलन e की घात x अपॉन 1 प्लस e की घात x और 2 प्लस e की घात x dx, जैसा आप देख सकते हो यहां पर। अब यहां पर e की घात x आ रही है, ऊपर भी आ रही है, आप देखोगे नीचे भी आ रही है, ठीक। अगर मैं एक काम में कर लूं, नीचे जो e की पावर x है, आप चाहो तो इसको कह सकते हो या इसको, दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। किसी एक को अगर मैं t या थीटा मान लूं, जैसा आपको पता है e की घात x को जैसे मैंने t माना, अवकलन करेंगे तो क्या आएगा e की घात x और dx, तो ये पूरा का पूरा दोबारा आ जाएगा। मतलब तो यहां पर मुझे क्या करना है, e की घात x को कुछ मानना होगा। तो यहां पर आप लिखोगे पहले समाकलन, तो यहां लिखी दो पहले जो दे रखा है, e की घात x बटे 1 प्लस e की घात x और 2 प्लस e की घात x और dx बराबर, अब जो मानना है उसको हम यहां मान लेते हैं। देखो माना कि e की घात x बराबर t या थीटा, जैसा आपको बता रखा है। t माना है, क्या करेंगे इसका अवकलन, तो आपको पता है e की घात x का अवकलन कितना आएगा, e की घात x और dx, तो यहाँ आना है, और ये आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर t का dt। क्लियर, पूरी वैल्यू को कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो आप देखो ये क्या बन के आ जाएगा, e की घात x dx, वहां से देखो किसके बराबर है, dt के, तो ये हो गया आपका यहाँ पर dt। नीचे आओ, 1 प्लस e की घात x t है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस का t, और ये कितना आ जाएगा आपका 2 प्लस का t और dt। क्लियर। अब आप यहां पर देखो जो सवाल e की घात x में था वो आपका ये बन के आ गया। अब ये सवाल आप पॉइंट नोट करो, कौन सा केस आ गया है सवाल का, आंशिक भिन्न वाला, क्योंकि आप देखोगे यहां पर t की घात ज्यादा है, मतलब किससे, जो अंश की घात आ रही है। आप देखो अंश में t की घात तो है ही नहीं, 0 है, और नीचे t की घात आ रही है 2, तो ये कौन सा वाला केस बन गया आंशिक भिन्न का। तो अब हम क्या करेंगे, अब पहले, और आपको पता है यहां पर हम 1 ले सकते हैं,
पहले 1/1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी को किस में तोड़ेंगे, आंशिक भिन्न में। जब आंशिक भिन्न में टूट जाएगा तुरंत उसका वहां पर समाकलन हो जाएगा। चलो अब देखते हैं, तो यहां पर हम एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण ए, ठीक है। तो अभी आपका आ जाएगा देखो 1/1 प्लस टी और कितना 2 प्लस का टी बराबर, अब आंशिक भिन्न में तोड़ना है इसको। और कौन सा वाला केस यहां पर लग रहा है, सिंपल वाला, मतलब पहला वाला, जहां पर ना होल स्क्वायर आता है ना एक्स का स्क्वायर आता है। तो ये कैसा आ जाएगा आपको पता है, a/1 प्लस टी प्लस b/, ये आपका आ जाएगा यहां पर 2 प्लस का टी। अब आपको पता है क्या होता है, फिर दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये पूरा आप देखोगे कुछ ऐसा आ जाएगा। अब तो आपको मालूम पड़ गया होगा, a 2 प्लस का टी और b में यहां पर कितना आ जाएगा आपका 1 प्लस टी। एलसीएम आपका जो था वो आपको पता है यहां पर ये तो आया था 1 प्लस टी और 2 प्लस टी, और यहां पर कितना है 1/1 प्लस टी और 2 प्लस का टी। आपको पता है जब एलसीएम लेते हैं तो आपस में कट जाते हैं, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करेंगे, फिर गुणांकों की तुलना। तो आप देखोगे यहां पर 1 बराबर, पहले आप इसकी गुणा करो, यह आ जाएगा 2a प्लस का at प्लस का b और प्लस का आप देखोगे ये कितना आ जाएगा b और t, फिर t वाले एक तरफ और अचर राशि वाले एक तरफ। तो यहाँ आपका देखो t वाले कितने आएंगे यहाँ पर a प्लस का b और ये हो गया t, देखो at bt, t बाहर आ गया a प्लस b। अब 2a प्लस का b वो है आपका अचर राशि, 2a प्लस का b है आपकी अचर राशि, बन गए समीकरण। अब गुणांकों की तुलना करते हैं, आपको पता है तो यहां पर आप देखोगे t का गुणांक कितना है a प्लस बी, यहां पर t का गुणांक है नहीं तो 0, तो a प्लस बी बराबर 0। इसको आप यहां कर लो जरा, a प्लस बी बराबर 0, ठीक है। चलो बच्चों यहां पर ये a है तो उसको आप कर लो यहां पर a1, क्योंकि फिर ये वाला a और ये वाला वे एक जैसे हो जाएंगे, तो उसको आपने a1 मान लिया होगा। चलो 2a प्लस का b अचर राशि है 1 के बराबर, तो यहां पर आप इसको कर लो आप 2a प्लस का b, ये है 1 के बराबर, समीकरण 2। a और b निकाल लो, देख सकते हो आप, सिंपल सी बात है। 2 में से आपने किसको माइनस कर दिया, a को, b से b कटेगा, 2a माइनस का a आएगा, कितना होगा वो आपका 1। राइट हैंड साइड में 1 माइनस का 0 कितना आएगा आपका 1। तो यहां से समीकरण 1 से तो आप देखोगे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a को रखा 1 प्लस b आ जाएगा आपका माइनस का 1, दोनों वैल्यू आ गई हैं। कहां रखेंगे इसको, समीकरण a1 में, तो पूरा कितना आ जाएगा, देखो समीकरण a1 से जो मैंने स्टार्टिंग में माना हुआ समाकलन, एक बार देखें जरा वो क्या था आपका, पूरा समाकलन था 1/1 प्लस टी और 2 प्लस टी, और 1/1 प्लस टी 2 प्लस टी को हमने यहाँ पर सॉल्व किया है, वो इसके बराबर आ रहा है, तो डायरेक्ट हम इसकी वैल्यू को पुटअप करेंगे जैसा आपको हमने बता रखा है। तो a/1 प्लस टी मतलब ये आपका आ जाएगा a, और पहले जरा इसको आप यहां लिख ही लो, ये है आपका 1 प्लस टी और ये था आपका 2 प्लस टी dt बराबर, अब देखो आप a/1 प्लस टी था, a/1 प्लस टी, तो a की वैल्यू यहां से कितनी आई है आपकी 1, तो आपका आ जाएगा 1/1 प्लस का टी, और b की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 1, वो भी देख लो पहले आप, वो किसके साथ है 2 प्लस टी के साथ, तो आपका आ जाएगा माइनस का 1/2 प्लस टी, ये करोगे आप बंद, और यहां पर कितना आ जाएगा आपका dt। अब आपको पता है इसका हमें समाकलन करना है अलग अलग,
तो समाकलन में 1/1 प्लस टी और डी टी आपने यहां लगा दिया और माइनस में 1/2 प्लस टी और डी टी आपका आ गया यहां पर। अब आपको तरीका हमने बता ही रखा है, क्या होगा आपको बताए, यहां पर जैसे कि ये हो गए वही तरीका 1 प्लस टी, जैसे मैं आपको बताता रहता हूं, क्योंकि मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसकी डिटेलिंग पूरा पॉइंट टू पॉइंट हम आपको बता चुके हैं। अब यहां पर थोड़ा काम हम कर रहे हैं शॉर्टकट, जैसा आप देख सकते हो क्या होगा देखो, तभी हम आपको साइड में यहां कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। आपने क्या किया, 1 प्लस टी को मान लिया थीटा, डी टी आपको पता है कितना आ जाएगा, डी थीटा। इसी प्रकार तो सॉल्व हो गए, तो आपका आ जाएगा डी थीटा अपॉन टी, सॉरी डी थीटा अपॉन थीटा बराबर लॉग थीटा। तो ये पूरी वैल्यू आपकी आ जाएगी लॉग में 1 प्लस का टी, माइनस में वही काम आपको यहां करना होगा, तो ये आपका आ जाएगा लॉग में कितना, 2 प्लस का टी। अब बच्चों समाकलन हो चुका है, तो प्लस का आपको पता है क्या आने वाला है, अचर राशि, तो यहां सी लगा दिया आपने, और आखिरी में आपको पता है क्या होगा, जो आपने टी माना था, देखो टी क्या माना था आपने पीछे, e की घात x, उसको यहां पर रख दो, सवाल आपका समाप्त हो गया। तो हो गया 1 प्लस e की घात x माइनस लॉग में 2 प्लस e की घात x और प्लस c यहां पर आना ही आना है। और आप जैसा हम आपको कहते हैं लॉग की फॉर्म में आंसर आ रहा है, क्या कर सकते हो आप ज्यादा से ज्यादा, लॉग इसको मान लो m, इसको मान लो n, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m बटे n, सिंपल सी बात है वो, ठीक है। तो अब जरा हम आते हैं आगे, आगे का मतलब सवाल देखो कौन सा है आपका, सवाल नंबर 14। समाकलन करना है 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4, दोनों आपस में इंटू में आ रहे हैं, वो भी नीचे इंटू dx। आप देखोगे अगर आप फिलहाल यहां पर चेक करो पहले, और चेक करके देखोगे हर की घात यहां पर भी ज्यादा आ रही है अंश की घात से, तो यहां पर सिंपल सी बात है क्या होना चाहिए, आंशिक भिन्न। तो अब हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे पहले आंशिक भिन्न से, और जैसे ही आप आंशिक भिन्न करोगे तुरंत आपका सवाल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। यहां पर आप पहले क्या लिखोगे, समाकलन 1/x² प्लस 1 और x² प्लस 4 और dx। हमने आप एक काम निकाल लिया, इसको i मान लिया, जैसे कि बार बार हमको लिखने की जरूरत ना पड़े, हम i को लिखेंगे तो एक ही बात है, इसको i मान लिया, ठीक है। अब तो मैंने आपको क्या बताया यहां पर, ये पूरा, ये देखो जो हाथ से दिखा रहा हूं, ये आपका आंशिक भिन्न में टूट जाएगा। अब देखो किस प्रकार करना है इसको, 1/x² प्लस का 1 x² प्लस के 4 बराबर। अब यहां पर देखो दोनों जो हमें फैक्टर दे रखे हैं, चाहे वो पहला वाला हो दूसरा वाला हो, इस पॉइंट को नोट करना आप, दोनों में x का स्क्वायर आ रहा है, अचर राशि कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस की हो माइनस की, यहां x², आंशिक भिन्न तोड़नी है क्योंकि हर की घात ज्यादा है अंश की घात से, ये भी क्लियर है। हमने क्या किया, सवाल को थोड़ा सा आसान बना दिया, किस प्रकार से, तो आप जरा यहां पर कहीं लिख लो साइड में, देखो माना x² बराबर y, हमने क्या मान लिया कि जो पूरा x² है जो दोनों में आ रहा है वो किसके बराबर है, y के। अब देखो जैसे ही मैं y मानूंगा सवाल की फॉर्म क्या बन जाएगी, तो आपका आ जाएगा 1/x² को क्या माना, y, तो ये आपका आ जाएगा ये y प्लस 1 और y प्लस का 4, क्लियर। जहां पर x की पावर 2 थी y रख दिया। अब आप क्या देखोगे, ये जो बन के आया है, ये जो बन के आया है आंशिक भिन्न का सिंपल केस बन के आ गया। वो आपका ये तरीका होता है सवाल को आसान करने का। सिंपल केस क्या, a/y प्लस 1 प्लस b/y प्लस 4। अब यहां पर अगर मैं इसी को लेता, इसी वाले केस को लेता, अगर मान लो आप सुन लो आपने इसी वाले केस को ले लिया,
तो सवाल का आंसर तो उससे भी आना है, पर वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और आपको पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसके केस में क्या आता था, यहां साइड में कहीं नोट कर लो, ए एक्स प्लस बी, कुछ इस प्रकार आता था। देखो ऐसे आपको इस वाले को तोड़ना पड़ता, तो आपका आता सी एक्स प्लस डी, तो ए बी सी डी निकालने पड़ते। अब यहां पर क्या होगा, बस आपको दो निकालने हैं, ए और बी, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपका, ए बटे वाई प्लस 1 और बी बटे कितना आ जाएगा ये आपका वाई प्लस का 4, वाई प्लस 1 वाई प्लस का 4। क्लियर। अब आपको पता है क्या करते हो आप, मतलब अब आपको इस पूरे को देखना है। देखो मैं पेन से दिखा रहा हूं, ये पूरा, क्योंकि इसको हमने इसके बराबर पर पुटअप कर लिया। क्लियर। अब आप क्या लोगे, इसका एलसीएम, तो इस लाइन को आप एक बार और लिख लो यहां पर, 1 बटे y प्लस 1 और y प्लस का 4 बराबर, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो आपको पता है एलसीएम कितना आना है, इसका एलसीएम आ जाएगा आपका y प्लस 1 और y प्लस का 4। सॉल्व करेंगे, आपको पता है यहां पर आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर लूं, ए वाई प्लस का 4a, ये तो है, ए के साथ ये आएगा, मैंने गुणा भी कर दी, ए वाई प्लस का 4a, वही काम आप यहां कर लो, बी वाई प्लस का बी, आपको बताया ये जो आते हैं एलसीएम और ये आपस में काट जाते हैं, तो आपका आ जाएगा 1 बराबर, अब इसमें क्या करना है आपको, वाई वाला और अचर राशि वाला, तो y के साथ आपका आ रहा है a प्लस बी, वाई हो गया बाहर, और ये आपका आ रहा है 4a प्लस का b। आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक करो, देखो एक आ गया 4a, तो यहां से आ गया ya या a y, by प्लस का b, a प्लस बी बराबर, ये y के साथ हो गया और 4a प्लस का b। क्लियर। अब आगे क्या करते हैं, आपको होता है गुणांकों की तुलना। तो अब यहां देखोगे आप a प्लस बी जो y का गुणांक है, यहां तो है नहीं, बराबर 0, तो यहां पर a प्लस बी बराबर 0, आप इसको चाहो तो समीकरण 1 यहां पर मान सकते हो। ठीक है, a प्लस बी बराबर 0, गुणांक नहीं है। अब 4a प्लस बी बराबर 1, क्योंकि यहां अचर राशि आपकी 1 है, 4a प्लस बी बराबर 1, अचर राशि हमें दे रखी 1 के बराबर। अब यहां से हम क्या कर लेंगे, ए और बी की वैल्यू को निकाल लेंगे। देखो क्या होगा, सेकंड में से वही तरीका, सेकंड में से आप फर्स्ट को माइनस कर दो, बी से बी कटेगा, 4a माइनस का a कितना होता है 3a बराबर, अब राइट हैंड साइड में 1 माइनस 0 करेंगे तो आपको पता है कितना आएगा वो 1, तो इसीलिए a आ गया आपका 1/3। क्लियर, a आपका आ गया 1/3। यहां पर आप समीकरण 1 में आप रखोगे तो b बराबर है माइनस का a, देखो b बराबर माइनस का a है, और a की वैल्यू यहां से कितनी आई है, माइनस का 1/3, तो a और b दोनों की वैल्यू यहां पर हमने निकाल दी है। कहां रखेंगे अब, उसके पीछे वाली समीकरण में, आप देख सकते हो ये पूरा, और यहां पर आप इसको मान लो समीकरण a1, मैं कुछ आप देखो अलग ही मानता हूं, a1 b1 करके, ठीक है a1। अब आपको पता है ये पूरा का पूरा जो पेन से दिखा रहा हूं आपको, ये पूरा का पूरा a और b की वैल्यू आ चुकी है। यहां पर ये था 1/y प्लस 1 और y प्लस 4, और ये पूरा किसके बराबर है, 1/x² प्लस 1 x² प्लस 4, और इसी का तो हमें समाकलन करना है। तो अब ये कैसा लिखा जाएगा, तो आप उसको नोट करना, इसीलिए समाकलन 1/x² प्लस 1 और ये है आपका x² प्लस का 4 और dx बराबर समाकलन। अब आप देखो फिर आओ पीछे, ये पूरा का पूरा इसके बराबर आया है। क्लियर, a और b की वैल्यू आ गई है, a कितना आया है आपका, पहले वो देखो, तो ये आपका आ जाएगा समाकलन में a है 1/3, और वहां पर कितना है, देखो ये देखो पहले एक बार
ए की वैल्यू रख दी 1/3। यहाँ क्या आ रहा है y प्लस का 1, और y की वैल्यू यहां से कितनी है एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस का 1। मेरा मतलब ये है कहने का, आपने वैल्यू रखी और y की वैल्यू जो हमने मानी थी एक्स स्क्वायर, उसको भी यहां पर पुटअप तो करना ही करना है आपको पता है। आखिरी में ये आ गया। अब जरा आप आओ फिर आगे, a y प्लस 1, y की वैल्यू रख दी तो हो गया आपका 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1, प्लस तो है बीच में, और b की वैल्यू आपको पता है कितनी, वो जो हमारे आई थी माइनस की, तो ये आपका आ जाएगा b था माइनस का 1/3, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4। इसको करो आप यहां पर बंद, और ये होना है dx। पूरा सवाल ये बन के आ जाएगा। हमने a और b की वैल्यू को रख दिया और बाद में जो y था उसकी वैल्यू को रख दिया। क्लियर। अब इसको आप करोगे अलग अलग, और आप इसमें देख सकते हो 1/3 दोनों में आ रहा है, 1/3 दोनों में आ रहा है, बाहर लिया हो तो ये हो जाएगा समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस का 1, और dx यहां लगा दो माइनस का 1/x स्क्वायर प्लस का 4 और dx। चलो यहां पर एक लाइन और करते हैं हम, 1/3 समाकलन 1/x स्क्वायर प्लस का 1 और dx। यहां पर मैंने कोई चेंज नहीं किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था वैसे आन दिया, क्योंकि ये पूरा का पूरा फॉर्मूला यहां पर बन रहा है। अब आप यहां देखो, माइनस का समाकलन 1/x स्क्वायर भी आएगा, 4 को मैंने लिख दिया 2 का होल स्क्वायर और dx। अब बच्चों एक काम ये कर लेते हैं, जितना यहां पर पाठ हो गया है वो आपके सामने है ही, बाकी कहां कर लेते हैं साइड में एरो हम लगाते हैं कि अब इसके बाद आपको वहां पर देखना है उस तरफ कि आगे का स्टेप वहां पर किस प्रकार होने वाला है। ठीक, अब आप यहां पर ध्यान से देखो, पूरा का पूरा फिर फॉर्मूला बन गया। किसका बन रहा है मैं देखो आपको साइड में तभी भी लिखा ही रहा हूं, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये वाला फॉर्मूला याद करो, 1/a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या होता था वो 1/a tan इनवर्स x/a, ये होता था फॉर्मूला, आपको याद होगा। अब आप देखो यहां तो और यहां दोनों पर फॉर्मूला काम कर रहा है, तो अब आप देखोगे 1/3, यहां मैंने लगा दिया डैश डैश, 1/3 तो पूरे के बाहर है, तो आप देखोगे यहां तुलना करो आप चाहो तो, a की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये पूरा पूरा कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, 1/a tan इनवर्स x/a है, तो x/a का मतलब यहां पर आप लिख दोगे x। अब आप यहां पर आओ, माइनस का साइन तो यहां आना ही आना है, फिर फॉर्मूला लगाओ, तुलना करो, a की वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो आ जाएगा माइनस का 1/2 tan इनवर्स x/a होता है, तो x/2, तो यहां आपका आ जाएगा x/2, और ये आपका हो गया बंद, और यहां पर पूरी वैल्यू आ गई। अब यहां पर ये फाइनल आंसर है, मतलब यहां पर समाकलन इसका हो चुका है। 1/3 वहां था tan इनवर्स x माइनस का 1/2 tan इनवर्स x/2। अब जब समाकलन हो चुका है तो आपको पता है यहां क्या आ जाएगा C। सवाल आपका इसी पॉइंट के साथ यहां पर समाप्त होता है। अब आते हैं आगे बच्चों, आप आगे देखो 15 सवाल तक आप कह सकते हो यहां पर, नहीं सॉरी 14 सवाल तक आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखो आगे वाला सवाल क्या है, 15वां सवाल है cos की घात 3x और e की घात log sin x, इसका हमें समाकलन करना है। तो इसको मैं करूंगा, आपको बताया थोड़ा नए पेज में कर लेंगे, क्योंकि यहां आप देखोगे पूरे के पूरे सवाल आपके सामने हैं। ठीक है, तो सवाल देख लेते हैं, cos की घात 3x, और ये सवाल है आपका 15वां, समाकलन करना है cos की घात 3x इंटू में e की घात log sin x, और आपको पता है dx तो यहां पर आना ही आना है। क्लियर।
इस पूरे का समाकलन करना है, ठीक, कॉस भी दे रखा है, ई भी आ रखा है, आप देखोगे log sin x। पर यहां पर मैं आपको एक फॉर्मूला बता चुका हूं, क्या था आप देखो, इसको जरा एक बार और देखो, आपको तुरंत यहां पर ये पॉइंट याद आ जाएगा। हाँ, e की घात log x, मैंने कुछ ये बताया था, कहा भी था इस फॉर्मूले का, आप कह सकते हो आगे किसी भी जो हम चैप्टर आपको बताएंगे वहां पर इसका यूज आपको मिल सकता है या मिलता जाएगा कहीं ना कहीं। e की घात log x क्या होती थी इसकी वैल्यू, मैंने क्या बताया था आपको, e की घात log x होता है x के बराबर, मतलब e भी आना चाहिए, log भी आना चाहिए, और log के साथ जो भी है वो पूरा आंसर हो जाएगा उसका। तो e की घात log x बराबर x, यहां पर ये केस बन रहा है, कहां पर, e की घात log, e की घात log, क्लियर। यहां पर x है, यहां पर कितना आ रहा है sin x, तो ये वैल्यू इसके अनुसार हमें यहां पर पुटअप करनी होगी। तो आप देखोगे कितना आ जाएगा, cos की घात 3x, और आप तुलना करके देख लो, x की जगह कितना आ रहा है sin x, तो ये पूरा कितना आ जाएगा इनटू में sin x और dx, पूरा आपका इतना आ गया। अब आप देखो यहां पर जैसे ही मैंने फॉर्मूला लगाया ये वाला, सवाल आपका कितना ज्यादा आसान हो गया। कैसे, अगर मैं cos x को t या थीटा मान लूं, तो cos x का अवकलन करना होगा, कितना होता है माइनस का sin x आ गया। तो ये फायदा है देखो फॉर्मूलों का, ठीक है। और हम यहां पर क्या करेंगे, तो उसको आप साइड में लिख लो पहले, माना कि cos x बराबर थीटा, आपको पता है कुछ भी ले सकते हो, तो अवकलन करेंगे कितना आएगा माइनस का sin x dx बराबर डी थीटा, पर हमको क्या चाहिए sin x और dx, तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस के डी थीटा, ये तो आएगा। अब पूरी वैल्यू यहां रख दो, देखो कितना आएगा, cos की घात 3 आ रही है, cos को मैंने कितना माना हुआ थीटा, तो ये आपका आ जाएगा थीटा की घात 3, sin x dx कितना है आपका माइनस के डी थीटा, माइनस को आप ले आओ बाहर, और ये हो गया आपका डी थीटा। देखो आप सवाल जो कितना आप कह सकते हो कठिन लग रहा था, जैसे आपने फॉर्मूला लगाया उससे सवाल आपका देखो 2 लाइन में खत्म हो गया, ठीक है। तो माइनस बाहर, थीटा की घात 3 sin x dx हो गया आपका डी थीटा, तो माइनस में बाहर लेके आ चुका हूं। अब आप इसका समाकलन कर दो, किससे खुलेगा, x की घात n से, तो ये कितना आ जाएगा माइनस थीटा की घात 4/4, समाकलन हो चुका है, क्या कर दोगे प्लस का c। अब आखिरी में क्या करना है, जो थीटा माना है उसकी वैल्यू रख दो, तो यहां पर थीटा है cos x, तो आपका आ जाएगा एक cos की घात 4x/4 प्लस का c। सवाल आपका 15वां समाप्त हुआ। अब कौन सा सवाल आपको करवाएंगे हम, 16वां। तो पहले 16 को एक बार देख लेते हैं। 16वां क्या है आपके सामने सवाल है, e की घात 3 log x, e की घात 3 log x है, ठीक है। पहले इसी को नोट कर लेते हैं, ये आपका 16वां सवाल है। सवाल 16वां है, समाकलन में e की घात 3 log x, गुणा में भी कुछ दे रखा है देखो, इसके साथ गुणा में, ये इसके साथ है, मतलब मल्टीप्लाई में x की घात 4 प्लस 1, ये है आपका x की घात 4 प्लस 1 की होल पावर -1 और dx। पूरा सवाल आपके सामने ये है। चलो एक बार सवाल को और कंफर्म कर लें, पावर कितनी थी इसकी, हाँ ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे, समाकलन करना है। अब आप यहां पे फी पॉइंट नोट करो, क्या e की घात 3 log x है, ये कुछ फॉर्मूला बनते हुए नजर आ रहा है, जो मैंने आपको आज भी बताया और पहले भी बताया था, पर अभी नहीं, हमें यहां पर इसमें हल्का सा एक बदलाव करना होगा। और बदलाव क्या है वो आप यहां पर देख लो, जैसा आपको हमने फॉर्मूला बता रखा है, log m की घात n, याद होगा आपको ये log की प्रॉपर्टी, log m की घात n कितना होता है, ये आपको पता है, घात आगे आ जाती है n log m, पूरा इसके बराबर होता है।
तो यहां पर हमने एक काम ये किया, इस 3 को इस प्रॉपर्टी के अनुसार कहां पर लेके आ गए, x की घात के साथ। तो देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, e की घात log x की घात 3, और जो गुणा में है अभी आप उसको वैसी की वैसी रहने दो। ठीक, इतना हो गया। अब फिर देखो आपको मैं अभी लिखाया था, पर एक बार और लिखाएंगे, e की घात log x किसके होती है, बराबर x के। अब देखो ये वाला फॉर्मूला फिर यहां पर यूज हो गया, e की घात log, e की घात log, x की जगह कितना आ रहा है वो आपका x की घात 3, तो ये आपका बन जाएगा x की घात 3 इंटू में x की घात 4 प्लस a की होल पावर -1 और dx। अब सवाल जो हमारा log में दे रखा था, फॉर्मूला लगाते ही आपका इतना बन गया। क्लियर। अब आगे क्या करें, इस पॉइंट पर आके आप एक हल्का सा पॉइंट नोट करो। क्या, अगर मैं जो ब्रैकेट में आ रहा है, क्या आ रहा है ब्रैकेट में, x की घात 4 प्लस 1, उसको मैं t या थीटा मान लूं जैसा आपको पता है, तो जब इसका अवकलन करेंगे कितना आएगा, x की घात 4 का 4 x की घात 3, ये तो आएगा 4, आपको पता है अचर राशि है, आगे x की घात 3, ये फायदा है। और आपको पता है एक अचर राशि है तो उसका अवकलन 0। तो हम यहां पर क्या करेंगे, किसको मान लेंगे, माना x की घात 4 प्लस 1 बराबर थीटा, तो आपका आ जाएगा 4 x की घात 3 dx बराबर डी थीटा। पर हमको क्या चाहिए, x की घात 3 और dx, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/4 और डी थीटा। चेक कर लो आप, पूरे को माना 4 x की घात 3 dx डी थीटा, 4 को नीचे ले गए तो x की घात 3 और dx पूरा आ गया आपका। तो अब आप इसको यहां पर रखोगे, देखो कितना आएगा, x की घात 3 और dx 1/4 डी थीटा, 1/4 को आप बाहर लाओ, 1/4। ठीक, ये तो अभी dx हो जाएगा, और इस पूरे को आपने क्या माना हुआ, थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा की घात -1, और ये पूरा आपको पता है ये बन जाएगा अब आपका डी थीटा, पूरा आपका इतना आ गया। क्लियर। तो इसको आप एक बार चाहो तो और देख लो, x की घात 4 प्लस 1 की होल पावर माइनस का 1 था, ये हमने लगा दिया, x की घात 3 dx आपके सामने है, 1/4 बाहर लिया है डी थीटा, और इस पूरी की वैल्यू थीटा है तो थीटा की घात -1 आ गई। अब आप यहां पर क्या करोगे, इसका समाकलन कौन से वाले फॉर्मूले से आपको बताया खुलेगा, x की घात n वाले से। तो ये आपका यहां पर आ जाएगा 1/4, तो आपको पता है अचर राशि है, थीटा की घात -1, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर थीटा की घात n+1 अपॉन n+1, तो ये आपका आ जाएगा -1 + 1 अपॉन, यहां पर ये आपका आ जाएगा -1 और प्लस का 1, ये n+1, ये थीटा की घात -1 ही है बेटा, जरा इसमें देख लें जरा, क्योंकि ये वैल्यू कुछ अलग से आ रही है, तो x की घात 3 हो गया, और इसको हमने अगर थीटा भी माना होगा तो थीटा की घात -1, और ये आपका हो जाएगा थीटा की घात -1 का करेंगे जैसे होता है x की घात n, तो x की घात n बेटे यहां पर, अच्छा थोड़ा सा पॉइंट नोट करो अब जरा यहां पर, इसका ये, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, मैं तभी देख रहा था कि यहां पर पॉइंट्स में ये तो पॉसिबल होगा ही नहीं, कभी पॉसिबल नहीं होगा। देखो क्या हुआ यहां पर, ये कुछ ऐसा आ रहा है, समाकलन में थीटा की घात -1 और डी थीटा, पहले आप इसको देखो। क्लियर। अब मैंने क्या किया, देखो आपको, देखो वही पर पॉइंट्स अलग हो गया था, यहां मैं फॉर्मूला खोलता हूं तो आएगा n+1 अपॉन n+1, मतलब नीचे आपका 0 आ गया, 1/0 होता है अनंत, इम्पॉसिबल, क्योंकि यहां पर एक हल्का सा चेंज होने वाला है। देखो ये क्या हुआ, 1/θ और डी थीटा, मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं, लिखा जाएगा ये, क्योंकि समाकलन 1/x dx होता है log x। तो आप ये देखो सवाल में कितना आसान सवाल था, पूरी वैल्यू यहां पर आ गई
और इसको हमें पहले इसमें चेंज करना होगा तो इसका आंसर आएगा। तो यहां पर क्या करेंगे आपको बताए, 1/4 1/थीटा और डी थीटा। तो अब आप ये देख सकते हो, कभी भी थीटा हो, एक्स हो, अल्फा बीटा कुछ भी, पूरे की पावर -1 है तो नीचे लाओ तब इसका समाकलन करना, ठीक है। तो अब आपका हो गया लॉग थीटा, समाकलन हो चुका है 1/4 लॉग, देखो 1/4 ये हो गया लॉग थीटा प्लस का सी, आपको बताने आना है लॉग थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर, x⁴ प्लस 8 प्लस सी, तो आना ही आना है। सवाल आपका कौन सा समाप्त हो गया यहां पर, 16वां। अब देखते हैं 17वां सवाल आपका क्या है, ठीक है। सवाल 17वां आपके सामने, f'(ax + b), ठीक है। तो पहले इसी को नोट कर लेते हैं, चलो आगे जाके, ये 17वां यहां आ जाएगा। 17वां सवाल आपका यहां आ गया, देखो समाकलन ये करना है हमें f'(ax + b), जरा इसको फटाफट देख लें। और क्या है हमारा f'(ax + b), f(ax + b) की होल पावर n, ठीक है ना। f(ax + b) की होल पावर आपको क्या दे रखा है, n, और dx। अब आपको इसका समाकलन करना है। क्लियर, ये सवाल आप देखोगे बहुत बहुत ज्यादा आसान सवाल है। क्यों, अगर हम क्या करें, इस अंदर वाले को जो ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इसको अगर हम t या थीटा मान लें तो आपको होता है, फिर अवकलन करते हैं, तो इस पूरे का अवकलन जब आप करोगे तो क्या आएगा, f'(ax + b), वो आपके सामने। जैसे ही आप इसको मानोगे, अवकलन करोगे, तुरंत इसका समाकलन का आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं अब आगे लिखूंगा और यहां पर करते हैं मानने वाला काम। माना f(ax + b) = थीटा, ठीक। अब जैसे कुछ माना तो हम क्या करते हैं, उसका अवकलन। तो आपको बताया अवकलन कितना आ जाएगा, f'(ax + b). क्लियर, ये भी आपको पता है, जो x के स्थान पर आता है उसका होता है दोबारा। तो आप देखोगे अगर ये f x का काम कर रहा है तो मुझे ax + b का दोबारा करना होगा अवकलन। तो ये तो हो गया है पूरे का, और गुणा में ax + b का दोबारा करेंगे तो आपको होता है b का हो गया 0, ax का कितना आ जाएगा आपका a, यहां आपको a करना होगा, ये होगा dx, और थीटा का कितना होता है आपका d थीटा। अब जो जो आ रहा है वो निकाल लो। तो f'(ax + b) और dx की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितनी आएगी, वो 1/a और d थीटा। पूरे को कहां रख दो, इस सवाल में। तो अब देखो यहां पर समाकलन f'(ax + b) dx किसके बराबर आ रहा है, 1/a और d थीटा। तो 1/a आपका आ जाएगा बाहर, ये आ गया, और ये पूरा है आपका थीटा, तो ये आपका आ गया थीटा की घात n, और ये पूरा आपको पता है 1/a बाहर आ चुका है, तो ये हो जाएगा d थीटा। बस 1/a गुणा इसका कर दो आप समाकलन, किससे, x की घात n से। x की जगह यहां पर थीटा आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका थीटा की घात n+1 अपॉन n+1, समाकलन हो चुका है, तो ये आपका आ जाएगा प्लस का c, और अब यहां पर इसको एक साथ ले लो, 1/a और n+1, 1/a और n+1। अच्छा राशि थीटा की वैल्यू वहां पर कितनी है, f(ax + b) और पूरे की होल पावर, यहां पर कितना आ रहा है आप देखोगे n+1, तो ये कितना आ जाएगा आपका n+1 और प्लस का c, तो यहां पर आना ही आना है। सवाल आपका 17वां यही समाप्त हुआ। हमारी क्लास भी आज यही समाप्त होती है। अब मिलेंगे आपसे नए क्लास में नए सवालों के साथ, तब तक आप जो आपको कराया जा रहा है उसका अच्छे से अभ्यास कीजिए।